विश्व विजेता है, हम शासक हैं, हम राक्षस हैं। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है कि वो एक अहंकारी राजा और एक असुर था, और भी इसी तरह की बहुत सी बातें हमारे दिमाग में आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि रावण बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बुद्धिमान भी था, और अपनी परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला एक बहुत बड़ा शिव का भक्त था। दोस्तों, आज की वीडियो में आप रावण के बारे में वो फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और दोस्तों, रावण के मरने के बाद उसके शरीर का क्या किया गया था, और भी इसी तरह के फैक्ट्स के साथ आइए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि रावण ना तो ब्राह्मण था और ना ही राक्षस था। वो ऋषि विशर्वा का बेटा था, जो कि एक विद्वान ब्राह्मण थे, जबकि उसकी माँ कैकसी ऋषि विशर्वा की दूसरी पत्नी थी और वो एक राक्षसी थी। और यही कारण था रावण के पास राक्षसों जैसी शक्ति होने का और ब्राह्मणों जैसी बुद्धि होने का। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जिस समय भारत के राजाओं और देवताओं को विमान के बारे में पता तक नहीं था, उस समय रावण के शासन काल में बहुत से एडवांस विमान थे और 4 से 5 एयरपोर्ट भी थे। और आज भी श्रीलंका में वो हवाई अड्डे हैं जिनके बारे में श्रीलंका की गवर्नमेंट आज भी ये बोलती है कि ये एयरपोर्ट्स रावण के द्वारा यूज किए गए थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जहां रामायण खत्म होती है वहीं से ही रावण की एक और कहानी शुरू होती है, जिसका जिक्र श्रीलंका के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। श्रीलंका के लोग अपने पूर्वजों से ये सुनते आए हैं कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के जंगलों में किसी गुफा में रखा गया है। वहाँ के लोग मानते हैं कि रावण की मौत के बाद एक विशेष जाति के लोगों ने रावण को जीवित करने की बहुत सी कोशिशें की थी और उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, और वो लोग रावण का शरीर उठाकर ले गए और उसके शरीर पर कुछ खास जड़ी बूटियों का लेप लगाकर एक ताबूत में सुरक्षित रखकर किसी गुफा में छुपा दिया। उनका ये मानना था कि लक्ष्मण जी को अगर संजीवनी बूटी से जिंदा कर लिया गया था तो उस तरह के इलाज से रावण को भी जिंदा कर लिया जाए, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। श्रीलंका में कोलंबो से 240 किलोमीटर दूर एक जगह रंगला में इस ताबूत के होने का दावा किया गया है। श्रीलंका की रिसर्च टीम ने बहुत कोशिश की, पर उन्हें ऐसी कोई भी गुफा नहीं मिली। बाद में और रिसर्च के बाद कुछ गुफाओं का नेटवर्क मिला, और इन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में उन्हें एक 20 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा पत्थर का एक ताबूत मिला, और इस ताबूत को खोलने की परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी क्योंकि ये सुरक्षा का मामला था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, रावण को रावण का नाम भगवान शिव ने ही दिया था। पुरानी कथाओं में बताया जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी मान नहीं रहे थे, और फिर उसने कैलाश पर्वत को ही उठाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर शिवजी ने अपने पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया और रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे दब गईं। और इतने दर्द के बाद भी रावण तेज तेज आवाज में शिव तांडव करने लगा, और शिवजी ये देख के हैरान थे कि ये इतने दर्द में भी इतना तेज तेज शिव तांडव कैसे कर पा रहा है। और उसी वक्त शिवजी ने रावण को रावण का नाम दिया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, रावण बहुत ही शक्तिशाली था, और ये हमें इस चीज से पता लगता है कि वो तीनों लोगों का राजा था, उन पर राज करता था। और दोस्तों, रावण ने बहुत से युद्ध तो बिना सेना के अकेले ही जीत लिए थे। यहाँ तक कि रावण ने यमलोक जाके यमराज को ही युद्ध के लिए ललकार दिया और हराया भी, और नरकलोक में काट रही सजा वाले असुरों को लाके अपनी सेना में भर्ती करवाया। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी इसी तरह के फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोरिंग जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।